आज देखते हैं मुका अगला टॉपिक इकाई 4 रचनाएं। कंस्ट्रक्शन कैसे किया, देखिए इसमें क्या क्या हमको करना है। सबसे पहले पटरी और प्रकार की सहायता से क्या क्या बनाना है। कोई दिया गया रेखाखंड है उसको दो भागों में समद्विभाजित करना बराबर, और किसी कोण को करना है। ठीक है, इस तरह से दिए हुए कोण को भी समद्विभाजित करना है, कोणों की रचना करना, और किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखाएं खींचना। और कोई रेखा दिया हुआ उस पर क्या है, लंब खींचना। जब कोई बिंदु कहीं दिया हो, बाहर दिया हो किसी रेखा के, या किसी रेखा पर ही दे रखा हो, तो ये सारे कंडीशंस हैं, उनको हम देखेंगे इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं। पहला आपका निर्णय 1 करें, दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। इसको हम कैसे करेंगे, और जो प्राप्त रेखा EF रेखा AB का लंब समद्विभाजक होगा उसको हमको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका बनाते हैं। आपका सबसे पहले हम एक रेखा बना लेते हैं। रेखा बनाने के लिए हमको सबसे पहले रोलर की आवश्यकता होगी, पटरी की सहायता से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अपने मन से ऐसे यहाँ से लेके हम 16 सेंटीमीटर का हम माप का ले लिए। ठीक है, 16 सेंटीमीटर माप का ले लिए। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखने की वैसे जरूरत तो है नहीं, लेकिन लिख के रखते हैं ताकि हम जब भी करेंगे तो हमें पता चलेगा कितने का है, 16 सेंटीमीटर का। 16 सेंटीमीटर प्राप्त रेखाखंड EF AB, तो इसको हमने क्या माना, A और B मान लिया। ठीक है, प्राप्त रेखा EF रेखाखंड AB पर क्या है, लंब है, मतलब जो EF आएगा वो इस पर लंब होगा। तो इसको देखिए कैसे करना है, उसके लिए हमको लेना पड़ेगा कंपास की सहायता से। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका कंपास। तो यहाँ से बनाते हैं। तो कंपास से करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए कंपास को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और कंपास से जैसे ये आपका 16 सेंटीमीटर का है, तो 16 सेंटीमीटर का है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमको नाप का लेना होगा। ठीक है, ये हमारा 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा माप का होगा। 16 सेंटीमीटर है, देखिए 6.8 सेंटीमीटर है। इसको बढ़ा देते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा। ये 16 है तो आधे से ज़्यादा कितना, 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, या पूरा का पूरा भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे। ठीक, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। ये जो हमारा सुई होता है इसको नोक बोलते हैं। तो इस नोक को हम यहाँ पर रखेंगे और चारों तरफ क्या करेंगे, चाप काटेंगे। कैसे काटेंगे, देखिए ऐसे इसको हम उठा कर इधर कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको ज़्यादा उधर नहीं करना है, मतलब इतना करना है कि काम हो जाए, ऊपर और नीचे दोनों साइड में। देखिए यहाँ से हम घुमा देते हैं इस तरह से, इसको फिक्स रखते हैं, और हमारा ये देखिए ये काट दिया हमने। बहुत बड़ा नहीं काटेंगे, और उसी तरह यही काम हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ कर लेते हैं। पूरा नहीं काटेंगे, पूरा काटेंगे तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए हम क्या करें, छोटे छोटे काटेंगे। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से भी हम क्या करते हैं, एक चाप काट लेते हैं कुछ इस तरह से। आप चाहे तो पूरा का पूरा वृत्त भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम पूरा का पूरा वृत्त ही बना देते हैं। इस तरह से ये गया। आपको जितनी की ज़रूरत है बस उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये हो गया। इसी तरह इधर भी लीजिए। ठीक, अब इस वाले को नोक को उठा के हम क्या रखेंगे, इसको उठाएंगे और इस वाले पर रखेंगे, और इसको पूरा घुमाकर इधर काटेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ। जब इसको काटेंगे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर हम घुमा देंगे इसको, तो देखिए एक ये कट गया। चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे आगे की जरूरत है नहीं, तो हम इतने पे रहने देते हैं। ये हमारा कट गया एक। उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाइए, इसी तरह से नीचे भी कटेगा। ठीक है, तो जो दो पॉइंट आपको मिले आपके, हमारा एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाना है। तो इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देंगे। मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो हम पटरी प्रकार की सहायता से, ये पटरी की सहायता से खींचिएगा, इसमें रेखा हमारी सीधी सीधी बन जाएगी।
इसलिए हम सीधा ही खींच रहे हैं। ठीक है, आप पटरी से लगाइए और इसको सीधा खींचिए। तो ये जो हमारा यहाँ पर भी ना हमारा बन गया क्या, देखिए दिया जो था ई और एफ, इस प्रकार की प्रकार का काम खत्म हो गया। तो इसको हम क्या करें, साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रेखाखंड की क्या हो गई, रचना हो गई। तो हमारा कह रहा है जो दिया हुआ रेखाखंड को समविभाजित कर रहा है। तो हमारा देखिए अब जो हमारा ये बिंदु मिला, इसको क्या करते हैं, नाप लेते हैं कि कितना आया, क्या वो उतना ही है। ये 16 सेंटीमीटर था, इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और 8 सेंटीमीटर इसको भी होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं कि 8 सेंटीमीटर है कि नहीं है। यहाँ से देखिए ये हो गया, यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको। देखिए बड़ा कर लेते हैं जूम। ठीक है, देखिए 8 सेंटीमीटर एकदम एग्जैक्ट आया। आपका यहाँ पर ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन जो हमारा बनाया हमने वो एग्जैक्ट कितना है, 8 सेंटीमीटर पर ही कटा हुआ। ठीक है, जूम किया इसलिए थोड़ा सा क्या हो गया, पहले दिखा रहा है, लेकिन अगर जूम नहीं करेंगे, नॉर्मल रहेगा, तो आपको इसमें पता भी नहीं चलेगा कि 8 सेंटीमीटर या कितना है। थोड़ा बहुत का डिफरेंस तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब इसका रचना भी लिखना होता है। रचना कैसे लिखते हैं, ठीक है, रचना कैसे करते हैं। रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक है लिखेंगे रचना करनी है, सीधे ऊपर ही लिख देते हैं जो हमको दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। तो यहाँ पे लिख देते हैं रचना करनी है। किस चीज की करनी है, दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। ठीक, तो इस तरह से हो गया। अब इसको लिखना है, लिखेंगे कैसे, मेन होता है आपका लिखने वाला कि लिखा कैसे जाता है। देखिए रचना, यहां पर रचना, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए रचना कैसे लिखेंगे उसको देखिए। यहाँ पे इसको कर लेते हैं, रचना हम यहाँ से लिखते हैं, लिखते हैं रचना। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको हटा दीजिए, आप क्लियर हो गया। लिखेंगे रचना ए बी कोई रेखा खंड लिया। ठीक है, ए बी हमने क्या किया, कोई रेखाखंड ले लिया है। अब क्वेश्चन में लिखते हैं किसी माप का, किसी माप का। ठीक, ए बी कोई रेखाखंड किसी माप का लिया। अब क्या किया हमने, देखिए प्रकार की सहायता से सर्वप्रथम, यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे सर्वप्रथम यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम, उसके बाद आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकार की सहायता से रेखाखंड ए बी के आधे से अधिक की दूरी लेकर दोनों ओर क्रमशः ए तथा बी को केंद्र मानकर। ठीक है, केंद्र मतलब यहाँ पे जो हमने ये इसका पॉइंट रखा था, सुई जो रखा था, यहाँ पर इसको क्या माना था हमने, केंद्र मान लिया था। केंद्र मानकर रेखाखंड के दोनों ओर, चारों ओर नहीं बल्कि दोनों ओर, क्योंकि हमने इस साइड तो किया नहीं है, तो रेखाखंड के दोनों ओर
चाप काटा। ये जो हमारा बना है, जैसे हम करते हैं इसको, तो जब हम घुमाते हैं इस चीज को, ये हमारा घूमता है। ये आपका जैसे ये घूमता है तो इसको बोलते हैं क्या, चाप। अगर यहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट को मान के करते हैं तो इसको घुमाते हैं, तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं चाप। ठीक है, तो चाप दोनों ओर चाप काटा। ठीक, ये हो गया। अब दोनों चाप एक दूसरे को क्रमशः बिंदु कहाँ काट रहे हैं, ई और एफ पर। ई और एफ पर काटते हैं, एफ पर काटते हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने, ई और एफ को हमने क्या किया है, मिला दिया है। ई तथा बिंदु, ई तथा एफ को पटरी की सहायता से मिलाया। पटरी मतलब स्केल। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं स्केल। स्केल की सहायता से मिलाया। अब प्राप्त रेखा, जो हमारी प्राप्त रेखा खंड क्या है, प्राप्त रेखा खंड ई एफ रेखाखंड। ठीक है, प्राप्त रेखाखंड, जो ये आपका प्राप्त रेखाखंड ई और एफ हो गया, ये क्या किया, ये रेखाखंड ए बी को बीच में विभाजित किया, इसको नाम देते हैं ओ। ठीक है, रेखाखंड ए बी को बिंदु ओ पर काटता है। बिंदु ओ रेखाखंड ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसकी पुष्टि हम किससे करेंगे, क्वेश्चन में लिख देते हैं। बस हमको मेन यहीं तक लिखना था, लेकिन अगर आपको चेक करना है जिसकी पुष्टि हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता से कर सकते हैं, हैं। ठीक है, ये आपका प्रूफ के लिए होगा कि मतलब आप अगर ऐसा करेंगे तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ हमने जो बनाया है ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका रचना हो गया, इस तरह से पूरा कंप्लीट एक। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, कोई रेखाखंड क्या लिए, देखिए इसको बड़े में कर देते हैं, इसको एक बार आपको फिर से बता देते हैं। जो लिखा है वो आप देख के लिख लीजिएगा, सेम चीज। देखिए इसमें क्या क्या है, आपका सबसे पहले हमने क्या लिया, रेखाखंड ए और बी को लिया, पटरी और प्रकार की सहायता से हमने क्या किया, पटरी की सहायता से खींच दिया, कितना 16 सेंटीमीटर का। नाप के आपको खींचने की जरूरत नहीं है, ये हमने क्या किया, बस दिखाने के लिए किया कि मतलब अगर हम काटेंगे, दो भागों में समविभाजित करेंगे तो बराबर 8 सेंटीमीटर के आएंगे कि नहीं, वो चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानेंगे और आधे से अधिक दूरी लेकर इसमें। ठीक है, अब इसको पटरी की सहायता से कुछ नहीं करेंगे, बस इस नोक को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, आधे से ज्यादा दूरी लेकर क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। आधे से ज्यादा दूरी इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा जो है
किसी न किसी बिंदु पर वो कटे, अगर आधे से कम दूरी लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके हम यहाँ तक की दूरी लेते और यहाँ से घुमाते और इसी तरह इधर घुमाते, फिर इधर से भी घुमाते, तो क्या होता, इन दोनों के बीच में ये इधर ही रह जाता कहीं। तो ये जो हमारा कटता, ये कटने वाला हिस्सा नहीं आता, मतलब कुछ इस तरह से आपका बन जाता। जैसे ये हो गया, ये बना, उसके बाद फिर इसको हम उठा के इधर कर देते, ठीक है। इधर करने के बाद कुछ इस तरह से करते तो हमारा कुछ इधर बन जाता। ये मान लीजिए ये ऐसे है और इसको हम घुमाते तो हमारा जो वृत्त बनता वो ऐसा बनता, ठीक है। मतलब करने का सेंस इतना है कि जो बीच में जो गैपिंग आती, ये बीच में ये जो गैप बन रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कटना इधर कहीं चाहिए, इस तरह से कटना चाहिए था, ठीक। लेकिन क्या होता है, ये बीच में तो कटता ही नहीं, तो हमारा कोई रेखा के बीच में आता नहीं, तो मतलब इसके बीच में फिर हमको नाप लेके फिर क्या करना पड़ता है, फिर काटना पड़ता है इधर और इधर। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा दूरी को हम इसमें आपका भर लेते हैं। भरने के बाद जब चाप लगाएंगे दोनों साइड, ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे दोनों दिशाओं से, तो हमारा क्या होगा, हमारा एक बिंदु ई मिलेगा, दूसरा एफ मिलेगा, और दोनों बिंदु ई और एफ को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो जो रेखा हमारा रेखाखंड ए बी है, उसको कहाँ पे भाग, बिंदु ओ पर, और ये जो बिंदु ओ है, यही इस रेखाखंड ए बी को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। चेक करने के लिए हम क्या किए, पटरी के साथ सिंपल इसको नाप लिए, तो दोनों हमारा क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर का। तो इससे क्या होगा, हमको पता चल गया कि नहीं, हाँ हमने जो बनाया रचना की है वो क्या है, सही है, ठीक। चलिए, इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला। अगला कह रहा है कि वृत्त की किसी जीवा का लंब समद्विभाजक या लंबारक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब देखिए कह रहा है कि किसी वृत्त का, सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, अब वृत्त लेना पड़ेगा। वृत्त लेने के लिए हम क्या करें, इसमें वृत्त लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसी कंपास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब कंपास के बारे में पढ़ना है तो कंपास का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से 10 सेंटीमीटर का नहीं, थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, हम 9 सेंटीमीटर का करते हैं, ठीक है। 9 सेंटीमीटर का कर लिए। अब देखिए केंद्र मानकर हम क्या कर लेते हैं, इसको केंद्र मान लिया और इसके चारों तरफ एक वृत्त खींच दिए इस तरह से। ये हो गया आपका वृत्त, इसको हटा दीजिए। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि वृत्त की किसी जीवा पर लंब समद्विभाजक। अब कोई जीवा मानना है, देखिए हमारा बिंदु, ये हमारा पॉइंट बन गया, ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमको कोई जीवा माननी है। जीवा कौन होती है, जीवा वो होती है जो वृत्त के सिरों के बीच में कहीं मिलता है, ठीक है। परिधि पर कोई दो बिंदु होते हैं, मान लीजिए ये बिंदु आपका ये हो जाएगा, ये आपका बिंदु ए हो गया और ये आपका बी हो गया, और जब का इसका केंद्र है ये ओ हो गया, ठीक। वृत्त का केंद्र हमारा ओ हो गया और जीवा ए और बी हो गई, जीवा ए बी हो गया, वृत्त का केंद्र हमारा क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक। अब देखिए क्या करना है, अब ये तो हो गया हमारा। अब कर लंब समद्विभाजक करिए और चेक करना है कि ये वृत्त के केंद्र से, मतलब यहाँ से होकर जाता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए फिर वही जो भी पहले जब हमने जो काम किया, इसको हम केंद्र मान के क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। देखिए चाप लगाते हैं ऊपर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए चाप लगाना स्टार्ट करते हैं। हमने इसको क्या किया, आधे से ज्यादा दूरी देखिए ले लिया है, तब यहाँ से करिए, ये चला जाएगा आपका ऊपर की डायरेक्शन में। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से उठा के ऊपर, ठीक है। देखिए बीच में हमारा वृत्त में बनेगा तो अच्छा नहीं है, तो ऊपर बने। मेन हमको है कि दो भागों में जहाँ भी कट जाता हो, हमको उसी को लेना है, ठीक। इसी तरह से ये हो गया। अब इसको भी क्या करें, घुमाते हैं इस तरह से, चाप काट दिया। इस पॉइंट को इधर ले लेते हैं, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे। अब इसको पूरा हम क्या करेंगे, घुमा देंगे।
देखिए ये इस तरह से, देखिए ये हमारा एक तो यहाँ पे कट गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये रहा आपका। फिर इसी तरह से अगला पॉइंट नीचे आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ भी मिलेगा हम क्या करेंगे, सिंपली खींच देंगे, कहीं भी मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मिला नहीं, इसका मतलब क्या, हम जो यहाँ पे बनाए थे इसको हमको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसको उठा के लाते हैं यहाँ पे वापस, और इसको क्या कर लेते हैं, नाप लेते हैं, देखिए सही है, इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ये हमारा हो गया। इसी तरह से इसको और आगे कर लेते हैं ऊपर, और ये हो गया। अब जो बन गया हमारा, अब इसको क्या करें, यहाँ से लेके इसको मिला देते हैं आपस में, ये वाले हिस्से को और ये वाले हिस्से को, देखिए मिलाया तो हमने, क्या कहाँ पहुंचा ये, ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा पहुंचा कहाँ। देखिए लंब समद्विभाजक हमने कर दिया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर चांदी की सहायता से नापेंगे तो आपका 90 डिग्री आएगा। देखिए ये भी करके दिखाई देते हैं आपको, इतना कुछ हो गया तो इसको भी देख लीजिए। देखिए चांदी को यहाँ रखें, सेंटर में इसको कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। देखिए पूरा जूम कर देते हैं, इसको क्लियरिटी हो जाएगी आपको। देखिए ये टोटल 90 डिग्री ही बना है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के ऊपर ही आया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, मतलब क्या है, लंब समद्विभाजक, लंब मतलब क्या, 90 डिग्री, 90 डिग्री का ये हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो, जो वृत्त के, जो आपका बोला है कि वृत्त की जीवा पर लंब समद्विभाजक जो कर रहे हैं या लंबार्धक कर रहे हैं, वृत्त के केंद्र से होकर ही जाती है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसकी रचना वगैरह कुछ नहीं करना था, बस नॉर्मली आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब हमने ये पहला वाला रचना किया है सेम इसी तरह से है, ठीक। ये हमने जो ये वाली रचना की है उसी तरह से इसमें भी लिखना है, बस इसमें हमको क्या बना देना है, एक वृत्त बनाना है, और बाकी सारा प्रोसेस क्या है, ये जो आपका रेखा का किए हैं उसी तरह से सारी रचना लिखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपका, अब आगे आपका अभ्यास 4A, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।